जेम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आज उद्घाटित हो रहा है, इसके निदेशक प्रोफेसर अनिल अर्नल जी, प्रोफेसर पी सिंह जी, इंजीनियर ए.के. दुबे, इंजीनियर एस. कुमार, इंजीनियर एस.एन. द्विवेदी, आर. कुमार, एस. कुमार, कन्हैया प्रसाद, पी.के. गुप्ता जी, आर.के. श्रीवास्तव, जी.के. मिश्रा, विवेक कुमार, प्रोफेसर एस. कुमार, एस.के. गुप्ता, सुबोध कुमार और पी.के. सिंह साहब। साथ में हमारे बगल में बैठे हमारे यहाँ के फिजिकल डायरेक्टर मनोरंजन सिंह जी, हमारे सिक्योरिटी अफसर दुबे जी और इस संस्थान से जुड़े हुए तमाम छात्र छात्राओं कर्मचारीगण। एक बड़े विद्वान ने कहा है कि जब हम एक स्कूल खोल देते हैं तो कई जेल बनाने के खर्चे से हम बच जाते हैं। का महत्व है और आप सब यहाँ के विद्यार्थी हैं। आप जानते हैं कि धीरे धीरे मोतिहारी उत्तर बिहार ही नहीं, बिहार के एक बहुत बड़े एजुकेशनल हब के रूप में स्थापित हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मूसी सिंह महाविद्यालय, 3-4 और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, होम्योपैथ कॉलेज, एलोपैथ कॉलेज, बीएड के 5-6 कॉलेज, त्रिपुरा कथू में एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट, ये सब मिल करके एक बहुत बड़े शिक्षा केंद्र का स्वरूप, जो कि अगले 10 वर्षों में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक्सपेंशन होगा तो देश विदेश से यहाँ लोग पढ़ने के लिए आए। तो आप यहाँ आज जो यह इंस्टीट्यूट खुला है, यह आपको IIT मेडिकल घर में आप रहेंगे और यहाँ आपको उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापकों के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा। कोचिंग माने मार्गदर्शन, मार्गदर्शन का बड़ा महत्व है। आपने कबीर दास का नाम सुना होगा। वो कहते हैं कि बहे बहाए जात थे, दुनिया की धारा में हम बहते हुए जा रहे थे। बहे बहाए जात थे, कोई नहीं था साथ, अवस्थे में सदगुरु मिले, दीपक दिखा हाथ। कोई भी शिक्षक, कोई भी कोचिंग करने वाला शिक्षक, कोई भी महाविद्यालय का शिक्षक वही दीपक देता है और आपके सामने का सारा अंधकार दूर हो जाता है और रोशनी में आपका सफर तय होता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तब अखबार में फोटो छपता है और दुनिया वाहवाही करती है कि ये टैलेंटेड है। जिन गुरु ज्ञान नहीं देता तो गुरुओं का सम्मान कीजिए। और इस अवसर पर यह मैं कहना चाहूंगा कि एक कदम आपका अगर गलत उठ गया जीवन के सफर में, शैक्षिक सफर में, तो आप मंजिल को ढूंढते रह जाएंगे, मंजिल आपको नहीं मिलेगी। एक बड़े शायर ने कहा है कि बस 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 एक कदम उठा था गलत राह शौक में, बस एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती है। हम लोग जब बच्चे थे तो एक चिड़ैया टायर पुल हुआ करता था, वह पटना का सबसे मशहूर पुल होता था। वो पुल जो है तो ऐसे होता था, ये बिल्कुल यहाँ से शुरू हुआ और ये उठान और ये जाकर के गिरता था आगे। तो यहाँ से आपने चढ़ना शुरू किया, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के पहले अगर आपका साहस टूट गया, ठीक है, आप होपलेसनेस के शिकार हो गए, आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं यहाँ तक नहीं जा सकता, तो आप सीधे पीछे गिरेंगे और फिर जहाँ से शुरू किया है वहाँ आप पहुँच जाएंगे। मिड बिंदु को अगर आपने पार कर लिया साहस के साथ, तो आगे 4-5 किलोमीटर तक बिना पैदल मारे आपकी साइकिल बढ़ती जाएगी, आपको देखना है, वहाँ दम लगाना है, वहाँ हफ्तू होगी, वहाँ लगेगा कि अब हम भाग जाएंगे। लेकिन आप संकल्प के साथ जब चलिएगा संकल्प से सिद्धि मिलती है। मुझे ये बनना है, ये करना है। मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, मेरी बेटी अभी 2 तारीख को उसका ब्याह हुआ है।
वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और पहली बार में उसने क्वालिफाई किया 63 में, और 63 में क्वालिफाई करके वो सीओ बन गई, और सीओ बनकर के मेजरगंज में समस्तीपुर में उसने काम किया। और उसके बाद वो मेरे 7 की नौकरी थी सीओ वाली, बड़ा झंझट भी था। उसके बाद उसने 64वीं परीक्षा दी और अपनी कमियों को देखा कि हम ज्यादा कैसे मार्क्स ला सकते हैं, और 64वीं में वो लेवल 9 में सेक्शन ऑफिसर विधानसभा में उसका हो गया, और ज्वाइन किया उसके बाद। तो आपको हमेशा आगे बढ़ना है और पिछले तजुर्बे से आपको सीखना है। और एक चीज और याद रखिएगा कि असफलताओं के बीच से ही सफलता का मार्ग निकलता है। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, अपने डीएम साहब 4थी बार में डीएम बने, उसके पहले एसडीओ साहब थे, आईएएस थे, वो खुद कहते थे कि 4 डीएम साहब बैंक में मैनेजर भी रहे। डीएम साहब ने एक तजुर्बा एनसीसी कैंप में बताया सफलता का, टुकड़ा कोठी में और इंडिया कैंप था। उन्होंने कहा कि एक चीज और ध्यान रखिए आप, वो लेफ्टिनेंट बनने के लिए गए थे एसएसबी में, और टोटल सिलेक्शन उनका हो गया, इंटरव्यू में भी पास कर गए। जब डॉक्यूमेंट जांच की बात चली तो बीए पास का, उन्होंने एग्रीकल्चर से बीए किया था, ठीक है। ओरिजिनल उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने छूट मांगी, लेकिन आर्मी महात्मा छूट देने के लिए तैयार नहीं था कि हमको ओरिजिनल देखने को चाहिए, और उनको रिजेक्ट कर दिया। नहीं तो आज वो कर्नल जनरल होते, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल होते, लेकिन उसमें नहीं जाना था। तो जहां भी जाइए पूरा डॉक्यूमेंट अपना लेकर के जाइए। सफलता के बाद हुआ भी एक सेटबैक आपको दे सकता है अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के जाते हैं। चेक लिस्ट बनाइए पहले, हमको क्या क्या लेके जाना है। अभी मैं इंजीनियरिंग की परीक्षा ले रहा हूँ लगातार। इंजीनियरिंग के छात्र एडमिट कार्ड लेकर नहीं आते, एडमिट कार्ड पे लिखा है कि अपना आई कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर के आइए, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो बिना एडमिट कार्ड लेकर आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, कहते हैं हमको एंट्री दे दीजिए, लेकिन हमारे मजबूर हुआ हम उनको एंट्री नहीं दे सकते। तो इसलिए जहाँ जाना हो वहाँ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो उस डॉक्यूमेंट को लेके जाए। और सफलता के लिए बेहतर टर्न आउट होना भी जरूरी है। बाल नहीं बना है आपका, कटा नहीं है, दाढ़ी आपने नहीं बनाया, मूछ को ढंग से नहीं रखा, बढ़िया साफ कपड़ा नहीं पहना, और आपका व्यक्तित्व अगर आकर्षक नहीं लग रहा है तो आपको अच्छा देना है। तो ये सब सारी चीजें मिल करके सफलता को बनाती हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। और वह इंस्टीट्यूट एक प्रतिमान के रूप में, जैसे कोटा अपने इंस्टीट्यूट है, प्रतिमान हो, सब लोग कोटा अपने बच्चों को भेजते हैं। तो मैं आज हृदय से कामना करता हूँ कि यह जेम्स इंस्टीट्यूट जो है ये चंपारण के कोटा के रूप में आगे विकसित हो, और आप में से अधिकांश बच्चे को बच्चों को सफलता दिलावे, आप सफलता आपके कदम चुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विरमित करता हूँ। हमें इसके डायरेक्टर साहब ने बुलाया, यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। चंपारण, चंपारण का बोध भी आपके भीतर होना चाहिए। चंपारण के बच्चे अलग किस्म के, ये मैं एक इंस्टीट्यूट का हेड होने के नाते और पहले भी प्रोफेसर हेड था, तो मैं जानता हूँ चंपारण के बच्चे बड़े विनम्र होते हैं, तो उनकी अलग पहचान है। और 42 जिले हैं आपके जिले में, दोनों जिलों में। जहाँ पानी होता है वहाँ का आदमी दिमाग से बहुत तेज होता है, और जहाँ पानी नहीं होता है, बालू होता है, वहाँ का आदमी मदर, कतर, युद्ध, अफगानिस्तान को देख लीजिए या राजस्थान को, वीर पैदा होंगे लेकिन बहुत बुद्धिशील पैदा नहीं होते। और जहाँ पानी है, दरभंगा, मिथिला, ये भी मिथिला का ही विभाग है प्राचीन, वहाँ के लोगों का मेंटल स्टेटस बहुत मजबूत होता है। आप आईने के सामने खड़े होंगे, इंजीनियर बनना है तो अपने को इंजीनियर के रूप में देखिए, मैं ड्यूटी करने जा रहा हूँ। आपको डॉक्टर बनना है, अपने को पेन और आला के साथ देखिए,
कि मैं जा रहा हूँ, मैं बन चुका हूँ, वह करते 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 आप वह हो ही जाएंगे। यह मेरा वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद।